ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज अपने को उस साधना पर चर्चा करनी है जिसके मार्फत हम ये जान सकें कि मैं देह नहीं हूँ। और वही अष्टावक्र गीता का वो सूत्र कह रहा है, यद देहो पृथक्त्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। अगर तुम अपनी देह को अपने से अलग देख सको करके तो आपका चित्त जो है अधिष्ठान में आराम करने लगेगा। और यहाँ भी मैं वही प्रक्रिया सिखला रहा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, ये कैसे जानूँ? तो भगवान ने गीता में जो है अर्जुन को समझाते हुए कहा, देही नित्यम अवद्यो अयम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। देही, देह नहीं, देही जो इस देह में, इस देह से पृथक और इस देह से युक्त होकर रहता है, वो कौन है? देही। देही नित्यम अवद्यो अहम। देहे सर्वस्य भारतः। जितनी संसार में जो है देह हैं, शरीर हैं, सब शरीरों में वो देही आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि सांड की आत्मा अलग, सुअर की आत्मा अलग, चींटी की आत्मा अलग, हमारी अलग, तुम्हारी अलग, ऐसा नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा समझ करके कि सभी भूतों में आत्मा एक ही है। तुम न सोचितम अर्हसि। तो उनके लिए तुम क्या रोते रहते हो? और जैसे तुम्हारा कोई मर जाए तो रोते रहते हो। क्यों रोते रहते हो? आत्मा उसकी तुम्हारी एक ही है कि दो है? बोलो। तो आत्मा तो मरी नहीं, तो क्यों रोते रहते हो? क्योंकि अभी आपको आत्मा की ABCD पता नहीं। यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं भगवान? ये सिद्ध कर रहे हैं कि देह नाम की चीज मैं नहीं हूँ। ये नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि तुम एकदम समझ जाओ कि देह है ही नहीं। अब देखो इसको किस ढंग से समझना है। मैं देह नहीं हूँ। अब उदाहरण लो, मकान है कि नहीं है? लेकिन मैं मकान हूँ। बोलो। मकान तो है लेकिन मैं मकान नहीं हूँ। ऐसे ही तमाम उदाहरण है। सांड तो है लेकिन मैं सांड हूँ? मैं सांड नहीं हूँ। चलो अब यहाँ पर आ जा। श्रोता तो हैं, श्रोता हैं लेकिन मैं श्रोता नहीं हूँ। जरा ध्यान रखना, मैं के ऊपर बात चल रही है। मैं अपनी देह से कैसे पृथक हो? मैं यद देहो पृथक्त्वा। अच्छा, तुम अपने लिए मैं बोलते हो कि तू बोलते हो? कि वो बोलते हो कि यह बोलते हो? अपने लिए क्या बोलते हो? हाँ, तो जब तुम कहते हो कि मैं रघुनाथ सिंह राजावत हूँ, तो मूर्ख हो कि समझदार हो? ध्यान दो। क्यों? क्योंकि तुमने सांड को मैं नहीं कहा, तुमने किसी दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं कहा, तुमने मकान को मैं नहीं कहा। यदि मेरा कहा, ठीक है, वो भी गलत ही है लगभग लगभग,
लेकिन चलो अभी वहाँ की समझ नहीं आएगी। तो इस देह को जिस तरह से तुमने अन्य लोगों को मैं नहीं स्वीकार किया, क्या ये देह भी मैं हूँ? स्वीकार तो यही किए बैठे। अब साधना क्या करना है कि जैसे यह गाय है, यह मकान है, कि मैं मकान हूँ, क्या लगाओगे? अच्छा, ईश्वर को भी तुम क्या शब्द बोलते हो? वो ईश्वर है। हाँ, कहते हैं लोग जो है कि देखो मान जाओ, मान जाओ, हाँ ज़्यादा मत सताओ, वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कहाँ टंगा हुआ है? ईश्वर को व्यापक कह करके ऊपर को हाथ उठावत हो, तो बहुत तनिक विचार करो कैसा बेवकूफ बनावत। तो अब तुमने कभी इस शरीर को यह करके जो है देखा? अब ये शरीर हमारे रहने का मकान है या मैं हूँ? बताओ, मैं शरीर में रहता हूँ या मैं शरीर हूँ? इतना दिखना चाहिए कि हाँ। अब देखो, इसकी दिखने की जो है आपको टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं ना, टेस्ट करवाओ कि तुम्हारा ब्लड में डायबिटीज़ तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। तो टेस्ट कीजिएगा। कैसे टेस्ट कीजिएगा? आपको शरीर यह लगने लगेगा जब भी मैं नहीं लगेगा, तो संसार से रुचि खत्म हो। ये टेस्ट रिपोर्ट है। वो ऐसी टेस्ट रिपोर्ट तुम्हें अच्छे अच्छे महात्मा नहीं दे पाएंगे। क्या लगता है तुम्हें, यह शरीर है या मैं ही शरीर हूँ? क्या लगता है? मैं ही शरीर हूँ। लगता है कि नहीं? अगर तुमने इसको जो है यह देख लिया, मैं नहीं देखा, तो ये मैं से पृथक हो गया कि नहीं हो गया? यद्यपि अभी मेरा मान लो, कोई बात नहीं, वैसे मेरा भी नहीं है। और ज़्यादा गहन चिंतन करोगे तो ये मेरा नहीं है, ये तो पंचभूतों का है। मैंने तो इस पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लिया है, इसलिए भजन में तो गाते रहते हो। हाँ, कौन सा भजन गाते हो? जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जिस दिन मौत आवाज देगी, गाते रहते हो कि नहीं? तो मौत आवाज दे चाहे ना दे, हाँ, तुम ही इसको मरा देख लो ना। मैं हूँ कि यह है, मैं हूँ कि जो है मेरा है। किराए का घर मेरा होता है क्या? चलो किराए पे मिला है मान लेते हैं, तब भी मेरा नहीं है, किराए का ही तो है। हाँ, तो मैं को इस देह से पृथक, ये स्थूल शरीर में नहीं हो। तो अब क्या सिद्ध हुआ? इस शरीर में मैं रोजाना आता हूँ कहीं से, रोजाना आता हूँ, तो रोजाना ही इस शरीर को छोड़ करके चला जाता हूँ। तो जो इस शरीर में प्रतिदिन आ जाता है कहीं से, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उसको ढूंढो जहाँ से आ जाते हो, अभी तो ये समझने की कोशिश करो कि इस देह को छोड़कर तुम कहीं चले जाते हो कि नहीं। भले स्वप्न में चले जाते हो, लेकिन इस देह को छोड़ देते हो कि नहीं? बोलो। जैसे तुम इस देह को छोड़ देते हो, ठीक है, इसी का नाम क्या है? सोना या मृत्यु।
देह को छोड़ने का नाम मृत्यु है कि नहीं? तो एक चीज़ गजब की बता दें, थोड़ा सा ब्रेक लगा कर के जो समझा रहे हैं उसमें ब्रेक लगा दें। और मन को छोड़ने का नाम मुक्ति है। जैसे तुम देह को मैं बनाए फिर रहे हो, हाँ, ये बकरे जैसी मैं करते रहते हो ना, इसलिए संतों ने तुम्हें जो है चेतावनी दी कि इस मैं का गला कट जाएगा। जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से अलग है, ये मैं नहीं हूँ। अगर मकान को तुम मैं कहो तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि ये वाला मकान भी मैं है। मकान को कभी मैं कहते हो? तो मनुष्य हो कि नहीं हो? ये मनुष्य होने का प्रमाण है कि तुमने कभी मकान को मैं नहीं कहा, हमेशा मेरा ही कहा। और अगर मैं मेरे का तुम्हें बोध न होता तो तुम पशु होते। जी हाँ, पशु तुमसे परमिशन नहीं लेगा, नहीं रात को दरवाज़ा खुला छोड़ के देख लेना, उधर पानी बरसा, इधर पशुओं ने यहाँ अगना मूतना बैठना लेटना शुरू कर दिया। लेकिन वो इस पर काबिज नहीं होते, वो कभी सोच भी नहीं पाते कि ये मेरा है या मैं हूँ। और तुम में ये सोचने की क्षमता है क्योंकि तुम मनुष्य हो। मैं बार बार निवेदन यही करूँगा, सत्संग में इसी के लिए करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोशिश करो मैं स्थूल देह, और जिस क्षण तुम इस पर सफल हो गए उसी क्षण तुम्हारी दुकान मकान पैसा रुपया सब रिजेक्ट। क्योंकि अगर देह में नहीं हो तो देह का कोई भी सामान मेरा कैसे हो सकता है? मैं के बिना मेरा करके दिखाओ, चुनौती दी, हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप चलिए, वो कौन है जिसे तुम मैं कहते रहते हो कि मैं रात को सो जाता हूँ और मैं सुबह जग जाता हूँ। ये सोने जगने वाली मैं, सोने जगने वाली मैं, ठीक है? जब तुम सोने जगने वाली मैं को मैं स्वीकार कर लोगे तो इस मैं से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मैं में इतनी ताकत है कि वो अपनी दुनिया खड़ी कर लेती है। फिर उस जो है स्वप्न वाली देह को तुम मैं मेरा कहने लगते हो। अच्छा, जब तुम स्वप्न वाली देह को मैं मेरा कह रहे थे तब इस देह की चिंता थी? हाँ? एक जो है दृष्टांत सुनाते हैं, इससे मिलता जुलता। एक राजा था, उसका पुत्र बीमार हो गया। जब पुत्र बीमार हो गया, मरणासन स्थिति में पहुंच गया, तो राजमहल में वैद्य को बुला कर के बैठा है राजा, इंतजार कर रहा है उसके ठीक होने का। रात्रि काल है, बैठे बैठे आप भी मरीज के पास बैठे बैठे कभी कभी सो जाते हो, सो जाते हो? ऐसे ही वो राजा सो गया, और सो गया तो वहाँ स्वप्न खड़ा हो गया। और स्वप्न क्या देखता है कि मेरा राजमहल में 4 राजकुमार हैं और किसी अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी है, तो चारों राजकुमार लड़ने गए हैं युद्ध करने, और चारों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो किसी ने हमको खबर दी, हे महाराज आपके चारों पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो सपने वाले पुत्र मर गए, और जैसे ही जब वो मरे तो राजा रोने लगा, अश्रुपात हुए, विहल हो गया। तैसे ही उसकी आंख खुली तो जागृत वाला पुत्र भी दम तोड़ गया। अब राजा सोचता है कि इसके लिए रोऊं कि उनके लिए रोऊं? बताओ किनके लिए रोऊं? तुरंत वैराग हो गया, ना ये लड़का था मेरा ना वो लड़के थे मेरे, ये तो मेरी मैं का कमाल था। तो जैसे मेरी मैं स्वप्न में एक नवीन दुनिया खड़ी कर लेती है, ईमानदारी से तुम जो है साधना करो
तुम्हें लगने लगेगा कि ये दुनिया भी तुम्हारी मैं से निकल पड़ी है नहीं। ठीक है, तो जैसे इस मैं को तुमने त्याग दिया देह के रूप में, उस मैं को भी सूक्ष्म देह के रूप में त्याग दो, फिर बीज रूप में रह जाएगी। अब ये बीज रूप में जब तक नहीं मिटेगी, जैसे कोई भी बीज जब पृथ्वी पर डाला जाता है तो पृथ्वी से बाहर की ओर बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं? इसी को क्या कहा गया है, समझाने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब चूंकि उतना सब आप लोगों का अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट करके बात को समझाता हूँ। मेरे समझाने का तरीका आपकी बुद्धि के अनुसार रहता है, शास्त्र की बुद्धि के अनुसार नहीं रहता। जबकि लोगों को लगता है कि नहीं, शास्त्र की बुद्धि के अनुसार समझाएं तो सरल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हम जैसे जैसे जो है इस सत्य डगर को प्राप्त हुए हैं, वैसे वैसे समझाना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं। अब शास्त्र ये कहते हैं कि सबीज ब्रह्म जो होता है वो सगुण होता है, और निर्बीज ब्रह्म होता है वो निर्गुण होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सबीज है, स्थूल शरीर है वो सबीज है, निर्बीज नहीं है। अब ये निर्बीज करना है, इसलिए दो समाधियों का जो है जिक्र किया गया है। एक सबीज समाधि योग दर्शन में, एक निर्बीज समाधि। तो हम निर्बीज जो है कब होंगे, उदाहरण से समझिए। इस बीज को पृथ्वी में डाल दो, अब पृथ्वी इसकी सहयोगी होगी तो वृक्ष बनाएगी। अब बीज में से ही वृक्ष निकला है कि नहीं है? अब इस वृक्ष को बीज में वापस डालो, कैसे डालोगे? नहीं जाएगा, बल्कि जो वृक्ष बना है उस वृक्ष से नए बीज तैयार हो जाएंगे, फिर उन नए बीजों से फिर वृक्ष तैयार हो जाएंगे कि नहीं? यही हमारे संत समझाते हैं, बदन से बीज का बनना और बीज से देह का बनना, और चलाया चक्र दुनिया का चलाना हो तो ऐसा हो। ये आत्मा सब में समाया है, प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा। अब चाहे जितने तुम वृक्ष लगाते रहना, चाहे जितने कर्म करते रहना, ये जो कर्म है इससे दुनिया बढ़ती चली जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रच, और चौपाई को कितना लोग बाग गलत अर्थ करके गुमराह करते हैं आपको। कर्म से क्या होगा? कर्म से क्या होगा? कर्म से संसार, हाँ, जन्म दर जन्म तुम भटकते ही रहोगे संसार में, और कर्म से कुछ होने वाला नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। अब संसार को बढ़ाने की कोशिश में तुमको भेजा है भगवान ने, या संसार को समाप्त करने के लिए तुम्हें भेजा है भगवान ने? अभी यही नहीं जान पाए। कबहू के कर करना नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। इतना भगवान का तुम्हारे ऊपर स्नेह है कि उन्होंने इस संसार को नष्ट करने के लिए, इस संसार को समाप्त करने के लिए तुमको मनुष्य की बुद्धि दे दी। अब इससे आगे भगवान कुछ नहीं करेंगे, मुक्ति फुक्ति के भगवान सहायक नहीं है। हाँ, दूसरा एक काम और कर दिया, हाँ, कहीं तुम भटक ना जाओ, कहीं भटक ना जाओ, तो वेद शास्त्र को समझाने वाले सतगुरु पैदा कर दिए। ये काम भगवान ने कर दिए। अब किसका काम रह गया? अब तो मेरे ही खुद का रह गया है।
अब तुम इस मैं को अगर स्थूल देह कहते रहोगे तो नर्क स्वर्ग यही हजारों जन्मों तक करते रहोगे। सुख दुख पुण्य पाप इसी में लगे रहोगे। अगर इसको तुम जो है अपने से पृथक करके देखो, जी हाँ, तो तुम बहुत पापों से बच जाओगे। क्योंकि ये नहीं होगा तो संसार ही नहीं होगा, ठीक। और भीतर वाला नहीं होगा, भीतर वाला नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इसलिए भीतर वाले सूक्ष्म शरीर को भी तुम मैं कहना बंद करो, वो भी मैं। और इन दोनों का बीज भी मैं नहीं है। ये मैं तीनों से पृथक है। मैं की ममता मार के मैं की कर लो जांच, और मैं तीनों से पृथक है। 3 4 और 5 माने स्थूल शरीर और 3 माने सूक्ष्म शरीर, ठीक है। 3 4 माने सूक्ष्म शरीर और 3 माने 3 तुम्हारी जो अन्यथा भावना स्वप्न वो गुण। अब इन तीनों से तुम अपनी देह को पृथक करो, पृथक करने की साधना करो। और जब तुम बीज को लौटाना चाहो तो क्या प्रक्रिया है, ईमानदारी से बताओ। बीज मिट्टी में डाला था और मिट्टी में से निकल करके वो वृक्ष बन गया है। अब वो वृक्ष में बीज चलेंगे, फिर तुम मिट्टी में डाल दोगे, फिर वृक्ष बन जाएगा। अब इस वृक्ष को लौट करके मिट्टी में मिलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हैं? क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर बीज को फिर मिट्टी में डाल दोगे तो फिर जम जाएगा, भूंजना पड़ेगा। और ये भूंजने का कार्य कैसे होगा, भड़भूंजा के पास जाओ और भड़भूंजा तुम्हें उठा के कहाँ डालेगा, बहुत अच्छी जगह में, कहाँ डालेगा, और तुम तो बिलबिला जाते हो। थोड़ा सा अभी तो गुरु ने तुम्हारी मुंडी को पकड़ा ही है और उन्होंने दिखाया क्या भार, और तुम एकदम विफल पड़े। तू गुरु गुरु कुछ नहीं, वो तो मेरा विरोधी है। मेरे पे बीत रही है, मैं समझ रहा हूँ इस बात। आम आदमी से बात होती है वो जरूर मुझसे लड़ जाता है। पता नहीं आज अतर सिंह कैसे झेल रहे हैं। हाँ, ये पहले दिन झेलना बड़ा कठिन काम होता है। भीतर अपनी जो है बुद्धि चलती रहती है कि ये आदमी गलत बोल रहा है, क्योंकि शास्त्र तो कभी पढ़े नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन तो कभी किया नहीं है, दुनियादारी का अध्ययन किया है। उस हिसाब से विरोधाभास ही प्रकट होगा। तो इस संसार में भगवान के विरोधी ज़्यादा हैं कि भगवान के प्रेमी? गुरु के विरोधी ज़्यादा है, शास्त्रों के विरोधी ज़्यादा है। अब पलट करके इस बीज को अगर मिट्टी में मिलाना है तो अब बीज को ये चाहिए कि वो समर्पित हो जाए किसके, सतगुरु। सतगुरु माने उसी मिट्टी का एक विशेष रूप, उसी मिट्टी का निकलेगा तो मिट्टी में से। यही बात कही गई है कि सब कुछ मुझसे ही निकला है, मुझ में ही टहल रहा है और मुझ में ही समा जाना। तो जिसमें अब यहाँ गणित लगा लो, जिससे सब निकलता है, जिसमें सब टहलता है और जिसमें सब समा जाता है। जैसे तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुई, ठीक है, चलो बहुत काल तक माँ ने पाला पोसा, लेकिन अब मरने के बाद माँ के पेट में तो नहीं जाओगे। कोई माँ ऐसी है जो अपने पुत्र को दोबारा अपने पेट में रख ले पैदा करने के बाद, लेकिन परमात्मा एक ऐसी अम्मा, ऐसा पिता है कि तुम्हें निकालता भी है, घुमाता भी है और समेट भी अपने में ही लेता है। तो जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें सब घूम रहे हैं और जिसमें सबको जाना है, उसको जाने बिना
हम कभी मुक्त नहीं होंगे। अगर मुक्त होना है तो उसी तत्व को जानने के प्रयत्न में सारा जीवन समर्पित कर दो। जो बचा है वो जीवन अब अन्यथा कार्यों में मत लगाओ, तो आप अभी भी जो है उस तत्व को पा सकते हैं। इसलिए जो भी दिखता है सब का सब मिथ्या मूर्त के रूप में उसी का जलवा है और किसी का। तुम्हारी मैं का ही जलवा है और तुम अपने ही मैं को पहचानते। ये है इसका रहस्य। संत कहते हैं मिथ्या मूर्त को मैं मान बैठे, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है। ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत, ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत, मेरी मूरत में मूरत नहीं हूँ, मेरी मूरत में मूरत नहीं हूँ। मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है। नासी मूरत में अविनाशी सूरत, नासी मूरत में अविनाशी सूरत, सच्चिदानंद होकर समाई। सच्चिदानंद होकर समाई। अब ये जो मूरत दिखाई दे रही है ये नासवान है कि अविनाशी? अब इस नासवान मूरत में तुम कैसे छिपे हुए हो? अविनाशी। सत चित आनंद होकर छिपे हुए। सत उसी को कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, और जिसका कभी नाश नहीं होता वही सत ही भास होता है। तुम्हें क्या लगता है? जगत अलग से भास हो रहा है, तुम अलग बनाए गए, जगत अलग बनाया गया। ऐसा नहीं है। अगर तुम भास नहीं होते तो जगत भी भास नहीं हो सकता। जी हाँ, मैयों के पेट में पड़े थे तब जगत भास हो रहा था। कब भास हुआ? जब तुम भास हुए। इसलिए जो सत है वही चित है। चित माने भास होना, और वही वास्तव में प्रिय भी है। जो सत है वही भास होता है और उसी का आनंद है। बाकी जितने भी आनंदों में तुम फंसे हुए हो ना, रोटी नंद, तुम क्या हो गए हो? हाँ, रोटी में आनंद लगता है। जो नहीं सो यही कहता मिलेगा। अब भाई वकील साहब तुम्हारी सेग हम क्या करें? हद कर दी। तुम्हारी तरह आदमी हम कोई और हैं? भगवान ने अलग सांचा बनाया था मेरे लिए। कहते अब तुम्हारी क्या सेग करें, हमें तो रोजी रोटी कमाना। रोजी रोटी का सवाल, तो तुम रोटानंद हो कि नहीं? बोलो। कोई देह में जो है भूले हुए हो तो देहानंद हो, कोई दवाइयों में उलझ गया है तो वो दवानंद है। अब काय में आनंद आ रहा है? तुम्हें अपनी पड़ी है। हाँ। हमारे भैया घरे परेशान है तो भैयानंद हो कि परमानंद हो? देख लो कहाँ कहाँ आनंद में अटके हो। कोई पत्नी आनंद में, कोई पुत्र आनंद में, कोई मकान आनंद में। ये आनंद सब झूठे हैं। जल्दी से जल्दी स्वीकार करो, समझ के करो। हम ये नहीं कहते कि आज ही तुम वैराग को धारण कर लो, लेकिन उन लोगों से तो कहते हैं जो 60 के ऊपर है, जिनके शरीर 60 के ऊपर हैं। उनने यदि इस बात को स्वीकार नहीं किया तो फिर उन्हें नरक ही मिलेगा। जी हाँ, लेकिन जो अभी बच्चे हैं जिनकी गृहस्थी कच्ची है उनसे कहते नहीं हैं, लेकिन कहते उनसे भी हैं, क्योंकि वो सारे आनंद झूठे जो तुमने पाल रखे हैं ना, पिल्ले,
वो सब पिल्ले कैसे हैं? सड़ीले हैं, सड़ीले। इन पिल्लों से काम चलने वाला नहीं। तो नासी मूरत में अविनाशी सूरत, नासी मूरत में अविनाशी सूरत, सच्चिदानंद होकर समाई, सच्चिदानंद होकर समाई। मेरी सूरत के मानिंद जग में, मेरी सूरत के मानंद जग में, दूसरी कोई सूरत नहीं है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। क्या मूरत को मैं मान बैठे, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है। नकली मूरत में ही असली सूरत, नकली मूरत में ही असली सूरत, जिस मुहूर्त में सूरत को जाना। जिस मुहूर्त में सूरत को जाना। अच्छा, कौन सा मुहूर्त बढ़िया है? कौन सा मुहूर्त बढ़िया है? जिस मुहूर्त में शादी हो जाए, तो जिस मुहूर्त में मकान बन जाए, कौन सा मुहूर्त बढ़िया है? देखो, 24 घंटे में 2 घंटे आते हैं जिसको अपन अमृत बेला कहते हैं। 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसको हम भाग्यवान कहते हैं, वो मनुष्य योनि। अब मनुष्य की योनि में भी 3 पन होते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ पन किसको कहा जाता है? जवानी को। जी हाँ, पाई है कीमती जिंदगानी, उस पर भी जवानी का आलम। सोचा न जवानी में तुम कौन हो कितने पानी। ये ब्रह्म ज्ञान वास्तव में जवानी का था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी जवानी पे चढ़ा देंगे, लेकिन तैयार तो हो जाओ। अब इस जो है शरीर में जवानी आई, चलो कोई बात नहीं, चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब शुभ मुहूर्त कब आएगा? जब जला के राख कर दिए जाओगे? नहीं, बल्कि भगवान कह रहे हैं देही नित्यम अवध्यो आया। जिस समय तुम्हें पता लग जाए कि ये देह नाम की चीज नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की चीज है ही नहीं, तो कौन है कि इन सब में इन देह का आरोप करने वाला मैं ही। इस मुहूर्त की तुलना में कोई, इस मुहूर्त की तुलना में कोई दूसरा और मुहूर्त नहीं है, दूसरा और मुहूर्त नहीं है। मिथ्या मूर्त को मैं मान बैठे, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूर्त नहीं है, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है। ऐसी मूर्त में मैं हूँ अमूर्त, ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत, मेरी मूर्त में मूर्त नहीं हूँ, मेरी मूरत में मूरत नहीं। मेरे गुरुवर मुझे ज्ञान दे दो, मेरे गुरुवर मुझे ज्ञान दे दो। अब संत की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, तो क्या मांगो जा करके? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो वेद तुम्हारी तरह बोलना आ जाए हमें। स्वामी जी, एक पहुंच गया स्वामी जी के पास साथ, कहने लगा महाराज जैसे तुम बोलते ऐसे ही हम बोल पाए, वो दिन कब आएगा? महाराज जी तो बहुत चतुर है, बोले जब तू मर जाएगा ताई दिन आ जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात कही। ये जो सीखने का अहंकार तुमने लाद रखा है, ये गुरु से नहीं मांगना। गुरु से तो केवल यही मांगना है कि हे गुरुदेव, जिस जो है सत्य में
जिस सच्चिदानंद स्वरूप में तुम जी रहे हो उसमें जीना मुझे कैसे आए, ये आशीर्वाद है। मेरे गुरुवर मुझे ज्ञान दे दो, मेरे गुरुवर मुझे ज्ञान दे दो, बस ऐसा ही वरदान दे दो, बस ऐसा ही वरदान दे दो। अब जितात्मो दया दान दे दो, अवतात्म दया दान दे दो, और कुछ भी जरूरत नहीं है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है। ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत, ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत, मेरी मूरत में मूरत नहीं हूँ, मेरी मूरत में मूरत नहीं। बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान की जय।